तो अब हम देखेंगे जावास्क्रिप्ट के दो इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्ट, एक होता है डॉक्यूमेंट डॉट राइट और एक होता है कंसोल डॉट लॉग। तो सबसे पहले ये मेरी रिपोजिटरी है। इस रिपोजिटरी के अंदर मैं सबसे पहले जाता हूँ, यहाँ पर जो कोड स्पेस होता है उसके अंदर कोड स्पेस में जाके मैं यहाँ पे विजुअल स्टूडियो कोड को जो है वो ओपन कर लेता हूँ। और ये जो मेरा विजुअल स्टूडियो कोड है इसको मैं बंद कर देता हूँ। ऑफलाइन वाला जो विजुअल स्टूडियो कोड है इसको मैं बंद कर देता हूँ। तो यहाँ पे ये जो कोड स्पेस है ये ओपन हो गया है, लेकिन हम पहले क्या करते हैं कि थोड़ा सा जो हमारा कोड है ना उसको स्ट्रक्चराइज करते हैं। स्ट्रक्चराइज मतलब यहाँ पे मैं एक फोल्डर बना देता हूँ बेसिक वाला। तो मैं यहाँ एक फोल्डर बना देता हूँ बेसिक, ठीक है। और ये जो बेसिक फोल्डर है ना, इस फोल्डर के अंदर हम ये वाला जो फोल्डर है इसको डालना है हमको पूरा बेसिक के अंदर। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ से इसको कॉपी कर लेता हूँ, पूरे फोल्डर को कॉपी किया और यहाँ पे जाके मैं जो है इधर पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। तो अभी एग्जाम्पल 1 आया बेसिक के अंदर। तो जो बाहर वाला एग्जाम्पल 1 है इसको मुझे क्या करना है, ये जो बाहर वाला एग्जाम्पल 1 है इसको हम यहाँ से रिमूव कर देते हैं। तो यहाँ से डिलीट परमानेंटली और डिलीट। तो ये बेसिक फोल्डर और बेसिक के अंदर एग्जाम्पल 1 आ गया, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, कंसोल का एग्जाम्पल बनाएंगे। तो ये जो बेसिक फोल्डर है इसी के अंदर मैं एक और फोल्डर बनाऊंगा और ये मैं बनाऊंगा एग्जाम्पल 2 के नाम से। तो मैंने एग्जाम्पल 2 बना लिया। और एग्जाम्पल 2 में अपन क्या करेंगे, ये जो एग्जाम्पल 2 है इसके अंदर मैं एक फाइल बना लेता हूँ इंडेक्स डॉट, तो यहाँ पर मैंने फाइल बना ली इंडेक्स डॉट HTML, ठीक है। ये इंडेक्स डॉट HTML बन गई। और यहाँ पर ही एक फाइल और हम बना लेते हैं जो कि हमारी जावास्क्रिप्ट फाइल होगी। तो मैंने यहाँ पे जावास्क्रिप्ट फाइल भी बना ली। अभी यहाँ पे हम क्या करते हैं कि इसको थोड़ा सा मैं अभी मिनिमाइज करता हूँ और यहाँ पर जो है HTML5 का जो कोड है, ऑटो जनरेट कोड है, वो हम लिख लेते हैं। तो यहाँ पे मैं HTML5 जो है वो लिख लेता हूँ। ये HTML5 मैंने लिख लिया और ये HTML5 जो है मेरा index.2 में आया, ठीक है। और यहाँ पर ये फाइल हो गई हमारी app.js। तो app.js के अंदर मैं यहाँ पे लिखता हूँ कंसोल ऑब्जेक्ट एग्जाम्पल, ठीक है। तो ये कंसोल ऑब्जेक्ट एग्जाम्पल हो गया मेरा टाइटल। और मैं क्या करूँगा, अब यहाँ पर इस फाइल को इंक्लूड कर लेता हूँ। तो मैं जाता हूँ बॉडी टैग में और बॉडी टैग में यहाँ पर मैं एक स्क्रिप्ट टैग लगाता हूँ। तो यहाँ पर मैंने स्क्रिप्ट टैग लगाया और यहाँ पर src, और src के बाद में यहाँ पर जो है वो मैंने करेंट डायरेक्टरी में गया मैं और यहाँ मैंने ये जो फाइल है इसको ऐड कर दिया। तो आप देखोगे ये फाइल मेरी ऐड हो गई है। अभी कुछ आएगा नहीं कोड में, लेकिन ये फाइल जो है वो ऐड हो गई। लेकिन हमने लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि किस तरीके से हम ये जो ब्राउज़र कंसोल होता है हमारा, राइट, ये ब्राउज़र कंसोल है। इस ब्राउज़र कंसोल में यहाँ पर कंसोल पे हम कोई भी चीज कोई भी डेटा अगर हमको प्रिंट करना है, कुछ डिबग करना है, तो हम यहाँ कंसोल डॉट लॉग करके और उसको प्रिंट करते थे। मतलब हमने यहाँ गए हम और यहाँ पे हमने लिखा था कंसोल डॉट लॉग, और कंसोल डॉट लॉग में यहाँ पर मैं जैसे मैंने लिखा हेलो, तो ये हेलो, और यहाँ पे इंटर किया तो ये हेलो यहाँ पर आ गया था। अब इसी चीज को अगर मुझे जावास्क्रिप्ट के कोड में करना है, कोड में करना है मतलब फाइल में करना है, तो मैं कैसे करूंगा, यहाँ फाइल में मैं आ गया हूँ और ये सेम कोड मुझे इस फाइल में लिखना पड़ेगा। तो कंसोल डॉट लॉग में इस फाइल में लिख दूंगा। यहाँ पे कंसोल डॉट, यहाँ कोई वेरिएबल भी हो सकता है, हम यहाँ पे किसी वेरिएबल को भी प्रिंट कर सकते हैं और ये डिबग करने के बहुत काम आता है। ये जो मेथड है कंसोल, ये एक ऑब्जेक्ट है और ये कंसोल डॉट लॉग है। अभी मैं लॉग लिख के अगर यहाँ पर जैसे मैंने लॉग है लॉग और लॉग लिख के, इसका जो शॉर्टकट है वो लॉग लिख के अगर मैं ऐसे करूंगा तो कंसोल डॉट लॉग अपने आप आ जाएगा। यहाँ पे कोई वेरिएबल भी हो सकता है, ये टेम्पलेट स्ट्रिंग भी ले लेता है। और अगर आपको टेबल के फॉर्मेट में एक से ज़्यादा वेरिएबल को प्रिंट करना है तो भी आप यहाँ पर प्रिंट कर सकते हैं। फिलहाल ये एक स्ट्रिंग मैं यहाँ पर प्रिंट करवा रहा हूँ जो कि हेलो है, ठीक है। अभी हमने क्या किया, अभी हमको इस कोड को रन करना है। तो रन करने के लिए मैं क्या करूँगा, यहाँ से राइट क्लिक करूँगा और राइट क्लिक करने के बाद जैसे कि index.html के ऊपर राइट क्लिक करूंगा और ओपन विथ लाइव सर्वर कर दूंगा। तो ओपन विथ लाइव सर्वर जैसे ही हम करेंगे, यहाँ पर यह ऑप्शन आ रहा है
ओपन होने का, ब्राउज़र पे ये जो सर्वर है उस पे ओपन हो रहा है। और यहाँ पर कंसोल में हम जाएंगे तो कंसोल में हमको यहाँ पर ये जो है वो कंसोल वाली फाइल जो है, कंसोल में हम जाएंगे तो हमको example2, ये example2 है हमारा। तो यहाँ पर जैसे ये example2 हम रन करेंगे तो देखिए अभी यहाँ पर इस example2 के कंसोल में मैं जाऊंगा तो यहाँ पे हेलो मुझे मिल जाएगा। ये देखिए ये हेलो यहाँ मिल गया और ये लाइव सर्वर जो है इनेबल। अगर मैं हेलो की बजाय यहाँ कोई और स्ट्रिंग लिखता हूँ, जैसे मैं यहाँ पर जाता हूँ और कोई और स्ट्रिंग यहाँ लिख देता हूँ तो वो स्ट्रिंग भी यहाँ पर आ जाएगी। जैसे मैंने ये लिख दिया तो आप यहाँ करोगे तो ये चेंज हो गया, यहाँ पर स्ट्रिंग चेंज हो गई। या फिर अगर आपके पास कोई वेरिएबल है, जैसे मैंने यहाँ पर एक वेरिएबल बनाया, जैसे मैंने लिखा लेट x इज इक्वल टू 500, ऐसे मैंने लिख दिया। और यहाँ पर जो है मैं अगर इस x को प्रिंट कर देता हूँ तो ये x मैंने प्रिंट किया। अब इसको सेव किया तो आप देखोगे कि x की वैल्यू भी यहाँ पर आ जाएगी। तो इस तरीके से यहाँ पे जो एक ऑब्जेक्ट है वो तो हमारा कंसोल ऑब्जेक्ट है जो कि बहुत काम आता है। यहाँ पर हम बहुत सारी चीज़ों को प्रिंट करने के काम आता है। और अगर आप यहाँ पे भी लिखोगे कंसोल डॉट, जैसे मैंने यहाँ लिखा कंसोल और कंसोल डॉट लिखा तो यहाँ पर बहुत सारे मेथड आ जाएंगे, कंसोल डॉट काउंट, कंसोल डॉट डीबग, कंसोल डॉट एरर। यहाँ कोई एरर है तो आप कंसोल डॉट एरर का यूज कर सकते हैं। कंसोल डॉट इन्फो एक प्रॉपर्टी है, इसका यूज करके भी आप इन्फो जो है वो निकाल सकते हैं। लेकिन मेन जो काम की चीज है वो कंसोल डॉट लॉग है, क्योंकि कंसोल डॉट लॉग का हमको बहुत ज्यादा यूज यहाँ पर करना होता है। ठीक है, तो ये तो हमारा एग्जाम्पल 2 था जिसमें हमने कंसोल ऑब्जेक्ट को देखा। अब हम एक और एग्जाम्पल जाते हैं, एक और एग्जाम्पल पे जाते हैं। तो मैं क्या करता हूं कि एक और फोल्डर यहाँ क्रिएट कर लेता हूं। तो मैं यहाँ पर एक example3 के नाम से एक फोल्डर बना लेता हूं। ये मैंने example3 क्रिएट किया और मेरे को ये जो example3 है ये इसको बेसिक के अंदर करना था मूव। ठीक है, तो ये example1 इसको मूव करके बेसिक के अंदर ले आता हूं मैं। तो example1, 2 और 3। ठीक है, 3 में वापस से मैं एक फाइल बना लेता हूं। तो यहां पर मैंने index.html एक फाइल बना ली। index.html ये मेरी फाइल बन गई। और इस फाइल के अंदर मैं क्या करूंगा, एक और फाइल बनाऊंगा जिसको मैं नाम दे देता हूं app.js। ये दूसरी फाइल बन गई मेरी। और सेम यही कोड मैं कर देता हूं। पहले तो मैं जो डिफॉल्ट कोड है वो ले लेता हूं। तो यहां पर मैंने HTML5 का जो डिफॉल्ट कोड है उसको ले लिया और ये यहां पर मैं लिख देता हूं डॉक्यूमेंट डॉट राइट। तो मैं डॉक्यूमेंट डॉट राइट, ये मैंने डॉक्यूमेंट डॉट राइट ले लिया यहां पे। ठीक है, अभी डॉक्यूमेंट डॉट राइट ऑब्जेक्ट कर देता हूं, डॉक्यूमेंट डॉट राइट ऑब्जेक्ट। तो अगर आपको पेज पे कुछ प्रिंट करना है तो आप इस तरीके से प्रिंट कर सकते हैं। ये example2 था, यहां पर मैं example3 कर देता हूं, इसको example3 कर देते हैं। ये example3 कर दिया मैंने, ये example3। ठीक है, example3 में अभी कुछ लिखा नहीं है हमने, सिर्फ टाइटल लिखा है। तो टाइटल यहाँ पे आ रहा है, लेकिन हमको यहाँ पे जावास्क्रिप्ट फाइल ऐड करनी है। तो यहाँ पे मैं स्क्रिप्ट टैग लगा देता हूँ। तो यहाँ पर ये मैंने स्क्रिप्ट टैग लगाया, स्क्रिप्ट टैग। और अभी ये सर्वर कुछ चल रहा है, अभी यहाँ पे कुछ प्रोसेस हो रही है, इसलिए अभी ये सर्वर जो है वो अभी स्लो हो गया। हाँ, अभी प्रोसेस कंप्लीट हुई तो अभी कोड रन हो जाएगा। तो मैं स्क्रिप्ट टैग लगा देता हूँ और स्क्रिप्ट टैग में यहाँ पर src एट्रीब्यूट लेता हूँ और src एट्रीब्यूट में यहाँ पर मैं app.js लेता हूँ। ये app.js फाइल यहाँ पर मेरी आ गई है। अभी मुझे क्या करना है यहाँ पे, तो अभी मुझे क्या करना है कि ये फाइल भी मेरी इंक्लूड हो गई है। ठीक है, अभी डॉक्यूमेंट डॉट राइट की बात करते हैं। तो हमने ये कोड तो यहाँ ले लिया था पूरा। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ कि मैं यहाँ पर अभी इस फाइल का यूज नहीं कर रहा हूँ, मैं इस फाइल को यहाँ से हटा देता हूँ। ठीक है, और मैं यहाँ पर एक कोड लिखता हूँ, यहाँ पर हेड के अंदर ही लिखता हूँ, स्क्रिप्ट टैग लगाता हूँ। तो मैंने ये स्क्रिप्ट टैग लगाया, स्क्रिप्ट टैग बंद किया और यहाँ पर मैं लिखता हूँ डॉक्यूमेंट डॉट राइट। तो डॉक्यूमेंट डॉट राइट मैंने लिखा और डॉक्यूमेंट डॉट राइट लिखने के बाद जैसे मैंने यहाँ पे कोई स्ट्रिंग लिख दी, मान लीजिए मैंने यहाँ पे हेलो लिख दिया और यहाँ सेव किया। अभी आप देखोगे तो यहाँ पर जो है वो आपको हेलो मिल जाएगा।
अगर मैं यहाँ पर कोई एरर आई है और ये हेलो जो है वो आपको यहाँ पर मिल गया, ठीक है, ये आउटपुट यहाँ पे आ गया, मतलब यहाँ पे डॉक्यूमेंट डॉट राइट ने अपना काम जो है वो कर दिया। लेकिन अगर मान लीजिए मैंने यहाँ पर हेलो लिखा और यहाँ पर मैं फिर से कोई डॉक्यूमेंट डॉट राइट में कुछ और लिखता हूँ, जिसे मैंने डॉक्यूमेंट डॉट राइट में यहाँ पे लिख दिया यूजर, तो मैंने यहाँ पे हेलो और यहाँ पे मैंने लिख दिया यूजर और ये सेमी कॉलम बंद किया। सेमी कॉलम बंद करने के बाद हम यहाँ गए तो आप देखोगे इसके आगे से आ गया। तो अगर आपको लाइन चेंज करनी है तो आपको यहाँ पर BR टैग लगाना पड़ेगा, तो मैंने यहाँ पे BR टैग लगाया, ठीक है, तो लाइन चेंज हो गई BR टैग। यानी कि डॉक्यूमेंट डॉट राइट जो है वो आपके HTML टैग को सपोर्ट करता है। तो अगर मैं यहाँ पे B टैग लगा देता हूँ, जैसे मैंने यहाँ B टैग लगा दिया, ठीक है, B टैग को मैंने हालांकि बंद नहीं किया, लेकिन यहाँ पर मैंने B टैग लगा दिया, तो आप देखोगे कि यहाँ पर B टैग आ गया, ये B टैग आ गया। तो यहाँ पर ये जो डॉक्यूमेंट डॉट राइट है ये B टैग को सपोर्ट करता है। लेकिन इसके साथ एक प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम क्या है? जैसे मान लीजिए आपने यहाँ पे एक पैराग्राफ बना दिया, ठीक है, तो ये क्या करता है, उसको क्लीन कर देगा, इस पैराग्राफ को क्लीन कर देगा, यहाँ पे ये पैराग्राफ टैग को इरेज कर देगा। ये अगर मैंने यहाँ पे लिख दिया हेलो, ठीक है, और अभी हेलो लिखा मैंने, तो देखिए ये जो डॉक्यूमेंट डॉट राइट को अगर मैं कॉल करता हूँ, यहाँ पे मान लीजिए मैं एक फंक्शन बनाता हूँ, ये जो कोड है पूरा एक फंक्शन में डाल देता हूँ। तो मैं यहाँ पे एक फंक्शन बनाया मैंने और इस फंक्शन का नाम मैंने दे दिया, जैसे मैंने नाम दे दिया डिस्प्ले। डिस्प्ले एक फंक्शन मैंने बना दिया और डिस्प्ले फंक्शन के अंदर मैंने ये पूरा कोड यहाँ पे कट करके और यहाँ डाल दिया मैंने इसके अंदर, ठीक है। अब यहाँ पर मैंने एक बटन बना दी, यहाँ पर मैंने एक ऑब्जेक्ट बना दिया, ये बटन बना दी, और ये बटन बनाने के बाद मैंने यहाँ पे लिख दिया ऑन क्लिक, ठीक है, ऑन क्लिक। तो ये ऑन क्लिक हो गया और ऑन क्लिक पे जो डिस्प्ले फंक्शन है वो मैंने यहाँ पे कॉल कर लिया, डिस्प्ले फंक्शन मैंने कॉल किया ऑन क्लिक पे, और यहाँ पे मैंने लिख दिया कि क्लिक मी, ऐसा लिख दिया क्लिक मी। अभी क्या होगा, क्लिक मी करके एक बटन आ जाएगी यहाँ पर, ये क्लिक मी बटन आ गई, और इस बटन के ये जो क्लिक मी बटन है ये आई, और बटन के पास जैसे मैंने यहाँ पे अभी इस बटन को मैं क्लिक करता हूँ, बटन को मैं क्लिक किया तो देखिए बटन गायब हो गई। मैं जैसे ही बटन को क्लिक कर रहा हूँ ना, तो ये बटन जो है वो गायब हो गई। ये प्रॉब्लम है डॉक्यूमेंट डॉट राइट के साथ, इसलिए जो है डॉक्यूमेंट डॉट राइट ज़्यादा यूज में नहीं होता। लेकिन जैसे सी लैंग्वेज में प्रिंटफ फंक्शन होता है, उसी तरीके से अगर आपको ब्राउज़र पे कुछ प्रिंट करना है तो आप डॉक्यूमेंट डॉट राइट का यूज़ कर सकते हैं। लेकिन जब डॉक्यूमेंट डॉट राइट को आप यहाँ पे कॉल करते हैं, इस तरीके से ऑन क्लिक पे कॉल करते हैं, तो ये सारे ऑब्जेक्ट को हटा के और इसको प्रिंट कर देगा। इस तरीके से ये रीराइट करता है, मतलब जब भी कोई इवेंट ट्रिगर होगा ना, तो ये क्या करेगा कि इसको रीराइट करता है, और रीराइट करने में बहुत सारे जो कंपोनेंट है वो यहाँ से हट जाएंगे। तो ये प्रॉब्लम यहाँ पर है इसके साथ। अब हम क्या करते हैं कि ये तो हमारे दोनों ऑब्जेक्ट थे, अब इस कोड को हमको सेव करना है। ये कोड हमारा सेव नहीं हुआ, तो इसको हम यहाँ पे जाएंगे और यहाँ पे जाके जितनी भी चीज़ें हमने की है वो हमको यहाँ पर करना पड़ेगा ऐड। तो जो भी चेंजेस है वो हम यहाँ पर ऐड कर देते हैं। जितने भी चेंज हमने किए वो पूरे हमने यहाँ ऐड किए, ये सब चेंजेस जो है हमारे ऐड हो गए, और हमने जहाँ जहाँ जो जो चेंजेस किए थे वो पूरे हमने ऐड कर दिए। और यहाँ पर मैंने लिखा कि कंसोल ऑब्जेक्ट एग्जाम्पल, ये मैंने लिख दिया, और यहाँ पर मैंने कोड को कर दिया कमिट। ये चेंजेस पूरे हमारे ऐड हो गए, यहाँ पे सारे चेंजेस को मैंने यहाँ ऐड कर दिया, और ऐड करने के बाद में यहाँ पे मैंने इसको कमिट किया। कमिट करने के बाद इसको हमको यहाँ पे ये चेंजेस जो इसको पुश करना पड़ेगा, तो मैंने कमिट करने के बाद इसको पुश कर दिया। तो ये जो चेंजेस है वो कमिट होने के बाद पुश हो गए। तो अभी ये सारे चेंजेस इधर जाएंगे। इसको मैं रिफ्रेश करता हूँ, हालांकि थोड़ा सा टाइम लगेगा इसको रिफ्रेश होने में। तो देखिए बेसिक फोल्डर आ गया, और बेसिक फोल्डर के अंदर एग्जाम्पल 1 2 3 आ गए। एग्जाम्पल 3 के अंदर हमने जो 2 फाइलें बनाई